नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उसमें क्या है, जैसे कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है या कुछ और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनमें मैथ्स के भी हमारे लिए सवाल आते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैं गाइडेंस करूँगा मेरे मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि जब भी आप मैथ्स की रिवीजन करते हैं तो उसमें आपको फार्मूलेस तो याद करने ही करने हैं, वो भी लिख के। पर उसमें ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है कि हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके लिए क्या होता है कि जो फार्मूलाज आप याद करते हैं या आपको आते हैं, उनकी जगह एक शॉर्टकट मेथड्स होते हैं उस सम को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस वही रिवीजन करके कॉपी के ऊपर लिख के ही करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है वो याद नहीं होता, बल्कि उसको रिवाइज करना पड़ता है। हाँ, फार्मूलाज थोड़ा बहुत याद करते हैं, लेकिन फिर भी आप लिख के देखेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और आपके पूरी तरह समझ में भी आएंगे। और दूसरी बात एक याद रखिएगा कि जो भी सम आप सॉल्व करते हैं या जो भी कुछ याद करते हैं, तो वो समझ के कीजिए, ना कि रट्टे लगा के। मान लीजिए अगर आप रिवीजन मैथ की भी कर रहे हैं तो वो आप समझ के कीजिए कि वो क्वेश्चन का आंसर जो बाद में आ रहा है या जो भी नंबर्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 2 4 होता है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 गुना करना है, इस करके वो 4 आता है। तो इस तरह के छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं बात कर रहा था कि जो टेस्ट की तैयारी करते हैं उसके शॉर्टकट मेथड्स होते हैं करने के लिए। वो शॉर्टकट मेथड्स आपको यूट्यूब में भी कई जगह पर मिल सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आपका मन होगा, तो मैं भी उसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार करूँगा जिसमें मैथमेटिक्स के शॉर्टकट मेथड्स आपको बताऊँ। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको 100 सवाल आए हुए हैं तो आपको एक सवाल सॉल्व करने के लिए 1 मिनट या 1.5 मिनट ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और अगर आप पूरा फार्मूला लगा के उस सम को सॉल्व करेंगे तो वो आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं मान लीजिएगा 2 या 3 मिनट 4 5 मिनट रहे, ज़्यादा लग सकता है। तो उसमें क्या होता है, कई स्टूडेंट्स को यही दिक्कत आती है कि यार मुझे आता तो सारा सम था, मैं कर भी सकता, लेकिन मुझे टाइम कम मिला है। तो वो रीज़न यही होता है उसमें कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो नॉर्मल फार्मूलाज होके उसको पूरी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जबकि हमें उनकी जगह पे एक शॉर्टकट मेथड्स आते हैं हर सम के लिए, हर एक, चाहे अलजेब्रा हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या शॉर्टकट मेथड्स आते हैं, तो वो आपको सीखने ज़रूरी हैं। तो चाहे आप यूट्यूब से देख लिए या अगले वीडियो में या फिर कभी मैं वीडियो कुछ बनाऊंगा, उसमें आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझा के आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि कैसे वो शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप जो भी सम करें वो सिर्फ लिख के करें, अपने कॉपी पर लिख के करें आप। क्योंकि रिवीजन जितना करेंगे, मैथमेटिक्स पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैथ्स हमेशा रिवाइज करके और लिख के ही आता है। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें याद होती हैं, लेकिन वो याद कर लिखनी ज़रूरी होती हैं, तभी ही मैथ आएगा। केवल याद करने से मैथ आपको नहीं आ पाएगा। और जब आप लिख के करेंगे, रिवीजन करेंगे, देन आपके लिए वो मैथ एक तरह से फ़न बन जाएगा। और स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी करें, अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ करें तैयारी, लेकिन पूरा टाइम दें। चाहे 1 घंटा लगाएं, चाहे आधा घंटा लगाएं, पर शिद्दत से लगाएं वो चीज़ को, उस समय को सॉल्व करें, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और मैथ्स का जो फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड जरूर करें, ताकि वो अपने किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे बैंकिंग का हो या कोई पीए का हो या फिर क्लरिकल का हो, कुछ भी हो, ताकि वो आराम से और बढ़िया तरीके से उसको क्रैक कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर मैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ट्रिक के साथ आपके पास फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।